जय भीम। अस्सलामु अलैकुम। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के भाईचारा के इस कार्यक्रम में ग्राम सभा सिंहपुर खरसवा की पावन धरती पर हम लोगों को आने का मौका मिला है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महागुरुओं को एक स्वर में नमन करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस कार्यक्रम पे हमारे भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के तमाम लीडर जिले के मंडल स्तर के मौजूद हैं और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं बद्र साहब, मैं बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना बढ़िया मंच दिया है भाईचारा का। जिला अध्यक्ष रमेश चमार जी हैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के आजमगढ़ जिले के। भाईचारा के मंडल प्रभारी एडवोकेट ए.के. आनंद जी हैं जो उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम आपने लगवाया है यहाँ पे खरसवा की धरती पर। आपका बहुत बहुत आभार। साथ में आजमगढ़ जिला के जिला संयोजक भीम आर्मी शेषनाथ राव जी जो पुराने साथी हैं वो भी मंच पे मौजूद हैं। शुभम जाटव जी मंडल संयोजक भीम आर्मी के हैं। अमित कुमार खरसवा, ज्ञानचंद जी, राहुल कुमार, हबीबुल्ला भाई, डॉक्टर आर.पी. भारती जिला प्रभारी, संजय यादव जी हैं जो जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी के हैं आजमगढ़ के। डॉक्टर अंगद भारती जी हैं जो कोषाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, जिनका नाम फूट रहा है। मैं उन सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। साथियों, आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले भाईचारा का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से आपस में भाईचारा बनाने का काम करें बगैर किसी जात पात के देखे हुए। क्योंकि ये देश अगर जात पात में बट के काम करेगा और अलग अलग तरीकों से काम करेगा तो हमारा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज सोने की चिड़िया नहीं बची है, नहीं कहा जा रहा है इस देश को। वजह है कि हम तमाम जातियों में, तमाम समाज में बट चुके हैं। लेकिन अगर हमें संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करना है, उनके मिशन को पूरा करना है, मान्यवर साहब के मिशन को पूरा करना है, तो हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा। देखिए, एक परिवार होता है, एक घर में 4 सदस्य होते हैं। उस परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो बर्तन में आवाज आती है। तो ये समाज है, समाज में तमाम तरह के लोग होते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन उसमें यह नहीं कि हम अपना भाईचारा खत्म कर दें। अपने भाईचारा को बरकरार करके अपनी ताकत को मजबूत करें। जब तक हम अपनी एकता अखंडता को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी ताकत को मजबूत नहीं करेंगे, अपने आप को हम नहीं समझ पाएंगे कि हम हैं क्या चीज। जब तक हम लोगों को नहीं समझाएंगे कि अपने आप को पहचानिए, तब तक दूसरे दल, विरोधी दल के लोग हम लोगों का नाजायज फायदा उठाएंगे और उठाते जा रहे हैं। इस वक्त की जो सरकार है, जो 2014 से नारा दिया था कि सबके खाते में अगर सरकार हमारी बनती है तो 15-15 लाख रुपए जाएगा। 15 लाख रुपए तो नहीं आया, लेकिन इस देश का भाईचारा खत्म कर दिया। इस देश का भाईचारा जो खत्म किया है, इतनी चालाक सरकार है, इतने मजबूत किस्म के लोग हैं उसमें, जो संघ के लोग हैं, कि जिनसे देखते हैं कि 85% के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उस 85% में ये फूट डालने का काम सबसे पहले किए। चाहे वो एससी समाज के हो, ओबीसी समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो या अन्य किसी समाज के हो, सब में फूट डालो राज करो का काम किया। सबसे पहला काम इन्होंने किया। अब आज उसको हम समझ नहीं पाए कि हमारे बीच में आकर हमसे मिलकर हमारे बीच में फूट डाल रहे हैं और राज कर रहे हैं।
साथियों, जितने भी लीडर हैं यहाँ पे हमारे मंच पे मंचासीन हैं, सबने आप लोगों को बताया है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की नीतियों के बारे में। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चूंकि सबसे पहले संगठन बना था, जिसके संस्थापक हैं, चीफ हैं माननीय एडवोकेट सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। जब तक ये संगठन बना था, काम कर रहे थे लोग मजबूती के साथ। जहां भी किसी के साथ जुल्म अत्याचार हो रहा था, जोर जबरदस्ती हो रही थी या कोई भी ज्यादती हो रही थी किसी भी समाज के साथ, तो 100 नंबर के पहले या 112 नंबर अब कही जाने वाली जो गाड़ी है पुलिस की, उसके पहले पहुंचने का काम भीम आर्मी के लोग करते थे। ये जो भीम आर्मी के लोग 112 नंबर के पहुंचने के पहले पहुंच जाते थे, अन्य जो घटक दल हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, उनको ये चीज रास नहीं आई। तो इन लोगों ने वर्तमान की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या स्टेट की, इन लोगों ने इनसे मिलकर एक साजिश के तहत भीम आर्मी के लोगों को, उसमें चाहे जिस समाज के लोग थे, सबको फांसी मुकदमों में फंसाने का काम करना शुरू कर दिया। जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके लीडर, बहुजन समाज के अगुआ बाबा साहब के और मानवा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जो लगातार दिन रात एक करके आगे करने बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको भी जेल में डालने का काम किया गया। उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, यहाँ तक कि उनकी रीढ़ की हड्डियों में इतना मारा गया है कि रीढ़ की हड्डियां भी टूट गई हैं। गैप हो गया है, इलाज चलता है, लेकिन उसके बाद वो हिम्मत नहीं आ रहे। साथियों, इतने के बावजूद वो आदमी हिम्मत नहीं आ रहा, लेकिन अपने समाज के लिए तमाम प्रताड़नाएं झेलने के बाद दिन रात एक कर दिया, समाज को इंसाफ दिलाने के लिए, दबे कुचले लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम किस समाज से, किस जाति के हो, तुम किस लिए मेरे पास आए हो। उन्होंने सिर्फ इंसानियत का रास्ता सबको दिखाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाने का काम किया। उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए और अपना बड़ा दिल करते हुए हर समाज के लोगों की मदद करने की कोशिश की। जब हमारे लोग लगातार जेल में जाते रहे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे ये पूछा, विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद एक राजनीतिक दल बनाने का प्रस्ताव सब लोगों ने रखा, जिस दल को 15 मार्च 2020 को स्थापना की गई। उस दल का नाम आजाद समाज पार्टी कांशीराम रखा गया। साथियों, जब राजनीतिक ये दल आजाद समाज पार्टी कांशीराम का कारवां आगे बढ़ता हुआ दिखा, 15 मार्च 2020 को जो ये पार्टी बनी है, अभी 2025 चल रहा है, 5 साल में ये पार्टी जिस तरह से एक सांसद अपना दिया है और तमाम ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य देने का काम किया है, इतने कम समय में किसी राजनीतिक पार्टी के पास अगर कोई बनाया हो तो आप बता दीजिए। साथियों, तमाम पार्टियों को बौखलाहट हो गई कि चंद्रशेखर तो बहुत आगे जा रहे हैं, अगर इनको नहीं रोका जाएगा तो ये बहुत आगे चले जाएंगे और ये सत्ता तक पहुंच जाएंगे, सबको पीछे छोड़ देंगे। 2024 के चुनाव में नगीना से जब ये चुनाव लड़ रहे थे, तो यही जो सेकुलर, अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियां, नाम नहीं लूंगा, आप तो समझ जाएंगे कि मैं किसको कह रहा हूं, ये सारी पार्टियां भाजपा से मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हरवाने का काम करने के लिए इलेक्शन पोलिंग के 2 दिन पहले मीटिंग किया आपस में कि चंद्रशेखर को नहीं जीतना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, जितना भी पैसा लगेगा हम देंगे, चाहे आप जीत जाइए, हम नहीं जीतेंगे, यानी सपा ना जीते, बसपा ना जीते, लेकिन चंद्रशेखर नहीं जीते, भाजपा भले जीत जाए, लेकिन वहां की आवाम को, वहां की जनता को हम धन्य कहेंगे। उन लोगों ने इनकी कूटनीतियों को समझा और सबको अपने वोटों के माध्यम से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देने का काम किए, चुनाव निशान केतली पर इस तरह से वोट दिया, उन्होंने दिखा दिया, ये साबित कर दिया कि 1,51,000 कुछ वोट से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां से चुनाव जीत गए। चुनाव की काउंटिंग जब शुरू हुई दोस्तों,
तो जब से स्टार्टिंग हुई है कभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीछे नहीं गए एक भी राउंड में, चाहे वो बैलेट पेपर का काउंटिंग हुआ हो चाहे ईवीएम की हुई। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, समय का अभाव है क्योंकि अभी आगे भी जाना है, कि आप